भारत की धरती आस्था, भक्ति और चमत्कारों की भूमि रही है। इन्हीं पावन स्थलों में से एक है लेटे हुए हनुमान जी महाराज का यह मंदिर, जहां हर भक्त अपने दुख भूलकर भक्ति और शक्ति से भर जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी। हनुमान जी को यहाँ संरक्षक और कल्याणकारी देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की दिव्य मूर्ति। भक्त मानते हैं कि इस प्रतिमा से अद्भुत ऊर्जा निकलती है जो हर श्रद्धालु को शक्ति, साहस और भक्ति से भर देती है। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में विशेष भीड़ उमड़ती है। भक्तजन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आरती की गूंज वातावरण को पवित्र कर देती है। इस पल में हर हृदय जय बजरंग बली की ध्वनि से भर उठता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई कथाएं सुनाई जाती हैं कि कैसे संकट के समय हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें नया जीवन दिया। हनुमान जी महाराज मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की वह ज्योति है जो हर भक्त के जीवन को प्रकाशित कर देती है। तो धर्म का अर्थ है धारण करना, ना कि प्रदर्शन करना। मंदिर में यही भावना के साथ होता है, क्योंकि ये संसार के जब सब प्राणी सुखी होंगे तो आप भी संसार के प्राणी हैं, आप भी सुख को प्राप्त होंगे। कभी नीम गौरी बाबा जब लखनऊ में रहा करते थे सन 64 से 65-66 के आसपास, तो उस समय वो इस मंदिर परिसर में भी यदा कदा आते थे। मैं जगदीश श्रीवास्तव, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का ट्रस्ट का सदस्य और सेवादार हूँ। ये मंदिर लगभग 200 से 250 वर्ष पुराना है, क्योंकि जब इसमें जीर्णोद्धार किया गया तो 1807 की ईंटें प्राप्त हुई। विगत में एक मौनी बाबा यहाँ रहा करते थे। वो मंदिर की देखभाल करते थे, पूजा अर्चना करते थे, जिनकी मूर्ति नीचे सत्संग हाल में लगी हुई है। उनके देहांत के बाद मंदिर बंद हो गया, किसी ने पूजा अर्चना नहीं की। बहुत वर्षों तक मंदिर ऐसे ही बंद रहा, उपेक्षित रहा। 2006 में डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी और उनके मित्र डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी मंदिर को खोजते हुए किसी के कहने पर यहाँ आए। उन्होंने देखा एक छोटी सी कोठरी में बाबा थे। उन्होंने कोठरी खोली, साफ़ सफाई की और बाबा की भोग आरती की। उसके बाद थोड़ा सा निर्माण करा के एक कमेटी बना के कमेटी को मंदिर सौंप दिया कि आप इसकी देखभाल करिए। मंदिर में फिर जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, विस्तार का काम शुरू हुआ। विस्तार के काम में मंदिर का गर्भगृह बड़ा किया गया, कमरे बनवाए गए। शिवाला पुराना था उसको भी तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। यज्ञशाला बनवाई गई। प्रारंभ में इतने काम किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर हवन प्रारंभ किया गया। यज्ञशाला में जो निःशुल्क हवन होता है, उसमें रोगग्रस्त लोग, किसी प्रकार के संकटग्रस्त लोग आते हैं, निःशुल्क हवन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। उसके बाद श्री अन्नपूर्णा सेवा का प्रारंभ किया गया। अन्नपूर्णा सेवा यहाँ लगभग 200 से 250 लोगों को, जो निराश्रित हैं, निर्धन हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को रोज़ यहाँ पे भोजन कराया जाता है। मेनू के हिसाब से कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी छोला चावल, कभी पूरी सब्जी, जैसी व्यवस्था मंदिर की होती है। उसमें अन्य लोगों का सहयोग भी आता है। तो अन्नपूर्णा सेवा भी प्रारंभ हुई। और उसके बाद फिर बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की बात हुई कि जो गरीब बच्चे शाम को 5 से 6 और 6 से 7 2 शिफ्ट में बच्चों को बुला के ट्यूशन कराने का काम यहाँ प्रारंभ किया गया। उसमें हमारे 6 टीचर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 170 बच्चे यहाँ इसमें हनुमत पाठशाला में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को बाबा का श्रृंगार होता है। ये ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी को सिंदूर लगाने का काम सारे भक्त लोग करते हैं। साथ में एक धर्म ध्वज की स्थापना यहाँ कराई गई जो 108 फीट ऊंची है। संभवतः उत्तर भारत में ये पहली धर्म ध्वज है जो 108 फीट ऊंची है। और यहाँ पे ऐसी किंवदंती सुनने में आई कि कभी नीम गौरी बाबा जब लखनऊ में रहा करते थे सन 64 से 65-66 के आसपास, तो उस समय वो इस मंदिर परिसर में भी यदा कदा आते थे, ऐसा बुजुर्गों ने बताया। उसी की दृष्टि से उनकी याद में, उनकी स्मृति में ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि बाबा नीम गौरी जी का भी एक स्थान यहाँ बनवाया जाए। तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर एक सभागार बनवाया गया, जिसको हम लोगों ने नीम गरोरी बाबा सत्संग स्थल नाम दिया।
उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पे बगल में उनका शैया भी उनकी है, उनका चित्र भी है और नीचे बाबा तुलसीदास जी की भी मूर्ति यहाँ लगाई गई है। धर्म के विषय में यदि देखा जाए तो हम सब लोग मंदिर जाते हैं एक मन के सुकून के लिए, एक मन में आत्मिक शांति के लिए, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो मेरा सभी भक्तों से एक विशेष अनुरोध है कि मंदिर में जाएं तो देव दर्शन करें, अपने मोबाइल दर्शन को ना करें, क्योंकि मंदिर में रहते हुए मैं अक्सर देखता हूं कि स्वाभाविक रूप से लोग जो दर्शन करने आते हैं उनको दर्शन से अधिक उनका भाव जो है देवता के साथ कैसे फ़ोटो हो जाए। अच्छी बात है अपने देवता के साथ फ़ोटो करने की, इष्ट के साथ फ़ोटो करने की, परंतु सबसे पहले मंदिर में आप आके अपने देवता के दर्शन करें ताकि उससे आप वो सब आशीर्वाद प्राप्त कर सकें जिसके निमित्त आप आए हैं। परंतु हमारा मन तो लगा रहता है कि हम कैसे सेल्फी ले लें, उसको पोस्ट कर दें और भी विभिन्न प्रकार की रीलें बनाएं। तो धर्म का अर्थ है धारण करना, ना कि प्रदर्शन करना, और हम सब प्रदर्शन में ना पड़े वही उचित है। मंदिर में बहुत सी मर्यादाएं होती हैं। हमारे प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में वस्त्रों की मर्यादा है। मंदिर में मंगलवार को जो सिंदूर लेपन होता है जो इस प्राचीन मूर्ति का, उसमें सब लोग सहभागी हो सकते हैं, परंतु उसके लिए अनिवार्यता ये है कि उस व्यक्ति को धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा ये पहन के आना है। और ये लोभ और ये लालच ही हमको भगवान से दूर करता है। जब तक हमारे अंदर लोभ है, लालच है, क्रोध है, तब तक हम भगवान के निकट नहीं पहुंच पाएंगे, भले ही मंदिर में विग्रह के निकट कितने भी पहुंच जाएं। तो मंदिर में विग्रहों के निकट जाने से लाभ नहीं है, बल्कि भगवान के निकट जाने से लाभ है। उसके लिए आपको काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के द्वार हैं, इन सब से दूर रहिए, तभी मंदिर में जाना भी सार्थक होगा और देवता की पूजन भी सार्थक होगा। जिस प्रकार से इस संपूर्ण जगत के लोग भगवान के द्वारा ही बनाए हुए हैं, उनसे उसी प्रकार से स्नेह रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखिए, किसी के प्रति द्वेष न रखिए। और यही संदेश सदैव हमारे इस प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से जाता है। हम लोगों के यहाँ जो नित्य यज्ञ होता है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की मंगल कामना होती है। हमारे यहाँ सिंदूर लेपन होता है, मंदिर में यही भावना के साथ होता है, क्योंकि ये संसार के जब सब प्राणी सुखी होंगे तो आप भी संसार के प्राणी हैं, आप भी सुख को प्राप्त होंगे। आप क्यों अपने लिए केवल मांगने के लिए सोचते हैं? अपने लिए मांगेंगे तो सीमित है, परंतु जब दूसरों के लिए मांगेंगे तो भगवान असीमित देगा। कहते हैं छप्पर फाड़ के देगा। तो मंदिर जाइए, प्रार्थना करिए, अपने से अधिक दूसरों के लिए अच्छा मांगिए, भगवान आपके साथ सदा कल्याण करेगा। और यही संदेश प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से सदैव यहाँ के धर्म पटल से दिया जाता है। तो आप भी आइए प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, जो कि चौक स्थित लक्ष्मण टीले के निकट है, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के पास है। तो यहाँ आइए और बाबा का इतना आनंदित करने वाला विग्रह है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो नदी के किनारे का ये मंदिर, जिसका विशेष महत्व बन जाता है। और वो भी नदी कौन सी, जो सब प्राचीनतम है। गोमती माँ का नाम धेनुमती था, जिनको वेदों में अन्य स्थान पे भी कहा गया है। तो आइए माँ गोमती के इस पावन तट पर लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए और अपने सौभाग्य को उदय करिए। जय जय सीताराम।